राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 27 तारीख की कार्यक्रम में ओपी राजभर को घुसने नहीं देंगे। शशि प्रताप सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर तीखा वार करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसी पार्टी को हम काशी की पवित्र स्थल पर कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने देंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी चुनौती के साथ 27 तारीख को काला झंडा लेकर घेरने का काम करेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान खुली चुनौती देते हुए शशि प्रताप सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ परिवारवाद पार्टी रह चुकी है। इनकी पार्टी में सिर्फ माफिया जैसे लोग ही जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर को बनारस में घुसने नहीं देंगे। वहीं एक पोस्टर राष्ट्रीय समता पार्टी के द्वारा रिलीज किए जाने वाला है, जिसको लेकर शशि प्रताप ने सस्पेंस बनाते हुए कहा कि कल सभी देखेंगे कि ओपी राजभर पर वो पोस्टर क्या है। सत्यता तो यही है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र दोनों कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टी से निकल गया वो दगा हुआ कारतूस है। कारतूस का मतलब क्या होता है? गोली। तो बंदूक कहाँ से आया उनके पास? बंदूक उनके विधायक जो मऊ सदर से हैं, जिनको आज सरकार और कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। और किस मामले में भगौड़ा घोषित किया है? एक लाइसेंस पे 4-4 बंदूक खरीदने के नाम पर मुकदमे में वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, उस पर उन्होंने भगौड़ा कोर्ट ने किया है। तो जो एक लाइसेंस पर 4 बंदूक खरीदे थे वो 4 बंदूक में एक बंदूक तो विधायक जी के पास है, दूसरा जहुराबाद के विधायक ठग राजभर के पास है, तीसरा उनके बड़े पुत्र के पास है और चौथा उनके छोटे पुत्र के पास है। जिस बंदूक से वो लोग गोली चला दे रहे हैं तभी वो दगे हुए कारतूस हो जा रहे हैं और दागने का काम भी यही लोग किए हैं, इसीलिए वो खोखा बना दिए। एक समय था कि जब ओम प्रकाश राजभर जो है मोदी जी को और योगी जी को जो है ना कहा जाए तो उनकी बुराई करते थे। आज उनकी भाषा बोल रहे हैं, मतलब भाजपा की भाषा ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठग राजभर ने ठगा नहीं, जिसको ठग राजभर ने ठगा नहीं। और इन्होंने चुनाव में इतना टिकट बेचने का काम किया, पैसा अर्जित अकुत संपत्ति जमा करने का काम किया है कि उनकी नीचे से ज़मीन घसक गई है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माफियाओं के खिलाफ जो आंदोलन चलाए हैं और जिन लोगों का संबंध माफियाओं से रहा, उनकी घर जिस तरह से गिराई जा रही है, तो इनका तो संबंध 100% उस माफिया से रहा है जिसको बड़ा भाई कहते हैं वो। और उन्हीं के दम पर उन्होंने रसड़ा में कार्यालय बनवाया, उन्हीं के दम पर रसड़ा में उन्होंने ज़मीन खरीदा। जो व्यक्ति एक स्कूटर से चलता रहा, 2017 में जो व्यक्ति पहली बार विधायक बना, फिर 2022 में जो पहली बार विधायक बना, सरकार ने कितना पैसा दे दिया कि आज उनके पास रसड़ा से लेकर और बनारस के कटौना से लेकर और लड़कों के पास 2-2, 3-3 फॉर्च्यूनर से लेकर और 1-1 लाख रुपया का ड्रेस, 25-25 हज़ार का जूता और 1-1 लाख का मोबाइल पहन रहे हैं। तो कहाँ से पैसा आया है? लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का डर है। 101% ईडी और सीबीआई का डर नहीं है। रात को नींद नहीं आ रहा है, खाना नहीं घोटा रहा है। आप चैनल पर देख लीजिएगा और टीवी पर उनका चेहरा एकदम काला पड़ गया, तीनों बाप बेटा का। यह डर नहीं है तो और क्या है? लेकिन सरकार ने तो जेट प्लस की सुरक्षा दी। तो सरकार ने जेट श्रेणी की सुरक्षा किस लिए दी है? आपको नहीं मालूम है ना? वो पता लगाने के लिए कि अकुत संपत्ति कहाँ कहाँ है। उसमें जो उनको सुरक्षा मिली है, सुरक्षा में सरकार द्वारा जो सुरक्षा कर्मी है उसमें आईबी, सीबीआई, एलआईयू सारा विभाग के लोग हैं जो पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और इनकी अकुत संपत्ति का वो पता कर रहे हैं इनके लोगों के बीच में घूमकर। जिस दिन पक्का सबूत मिल गया ना, उस दिन सुरक्षा भी हट जाएगी और बुलडोजर का मुंह जो बाबा जी नया मंगवाए हैं बुलडोजर अभी, वो मुंह भी घूम जाएगी, उसी उधर ही मुंह भी घूम जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने लंका स्थित महामना मदन मोहन मालवीय प्रतिमा के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया।
उक्त कार्यक्रम में सुरेश यादव, राहुल देव, मिठाई लाल यादव, धर्मेंद्र यादव, रविंद्र सिंह, जगन्नाथ ओझा, सोनू झा, गोपाल सिंह, सुरेश कश्यप, साक्षी सीमा, अनूप, धर्मेंद्र यादव, आलोक एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी जी के जन्म दिवस के सेवा पखवाड़े में मोदी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो राजनीति में सत्ता के में सामाजिक सेवाओं का समावेश किए। उन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया। आज पूरे देश में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता है। उनके सेवा पखवाड़े में जो 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर समापन जिसका है, उसमें आज पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। लोग मूर्तियों को धो रहे हैं। हम सब ने यहाँ काशी के गौरव मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति का स्वच्छीकरण करके उसको धो के और फिर वहाँ माल्यार्पण करके ये लंका चौराहे पर स्वच्छता का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किए, मंडल अध्यक्ष ने किया और सारे यहाँ के पार्षद ने किया। सभी लोगों ने मिलके स्वच्छता का जो मोदी जी का संकल्प है उसको और मजबूत करने का हम सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। बनारस में कितनी जगह पे अभियान चलेगा? ये अभियान हमारे सभी वार्डों में है। 90 वार्ड हैं शहर में, वो सारे 90 वार्ड पर ये कार्यक्रम चल रहा है और जिले के लेके मानेंगे तो हम लोग ये कार्यक्रम 300-350 जगह से ऊपर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। ईरान की घटना का मुस्लिम महिलाओं ने किया विरोध। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में विवाद चल रहा है। ईरान में हिजाब का विरोध करने पर महसा अमीनी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना के विरोध में देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं वाराणसी में मुस्लिम समाज से जुड़ी महिलाओं ने ईरान की घटना का विरोध करते हुए धरना दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़नीन अंसारी ने कहा कि कुछ जिहादी सोच के लोग महिलाओं पर हिजाब थोपना चाहते हैं। महिला क्या पहने क्या ना पहने ये उस पर निर्भर करता है। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज आप लोग किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आज यहाँ पर हम लोग ईरान की महसा अमीनी जो सिर्फ हिजाब के लिए और उसने अपने बाल खुले रखे थे इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, उसका विरोध कर रहे हैं और ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं, ईरान की पुलिस का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से हिजाब को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं देश भर में और हिजाब छोड़ने की मांग हो रही है देश भर में, पूरी दुनिया भर में, तो ये महसा अमीनी की हत्या कर देना क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं है? और आज कहाँ है पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन जो महसा अमीनी की हत्या पर चुप बैठे हैं, जो सिर्फ भारत के विरुद्ध बोलते हैं? और आज उनकी आज ज़रूरत है। आज हम लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जो है ईरान से अपने रिश्ते ख़त्म करे और भारत में भी जो लोग इस तरह की साजिशें चला रहे हैं, जो लोग इस तरह के तालिबानी हुकूमत को यहाँ लाना चाहते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि वो अपनी तालिबानी हुकूमत को यहाँ लागू ना करें। महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं, हिजाब उनके इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये ज़बरदस्ती थोपी गई एक प्रथा है और इस प्रथा को ख़त्म होना चाहिए। आज ईरान के सामाजिक कार्यकर्ता महसा अमीनी की जो हत्या कर दी गई है ईरान के लोगों द्वारा, ईरान की पुलिस द्वारा, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को उनका हक देना चाहिए और महिलाएं ये अपने आप ये कर सकती हैं कि वो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, उसके कोई ठेकेदार ना बने। और जो धर्म का ठेका लेकर के लोग बैठे हुए, जो कट्टरपंथी सोच के लोग बैठे हुए हैं, वो लगातार महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में वो लोग भी अपने दायरे में आ जाए, नहीं तो हम सारी महिलाएँ मिल करके उनके खिलाफ बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगी। और अब महिलाएँ चुप नहीं बैठेंगी क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएँ सामने आ रही हैं। कभी किसी की हत्या की जा रही, कभी किसी की हत्या की जा रही, कभी हिजाब को लेकर के तो कभी किसी चीज़ को लेकर के। तो अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। खासकर धर्म के नाम पे जो उनको भड़काया जा रहा है, जो बहलाया जा रहा है, उस पर भी अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। और महिलाएं अब सारी जागरूक हो चुकी हैं और लगातार अब जो भी ये काम होगा सारे लोग उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और हम सारे महिलाएँ ये भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द पूरी सरकार उनके खिलाफ हो और सारे लोग ईरान से अपना नाता तोड़ लें ताकि उनको समझ में आए कि महिला के साथ बदसलूकी करने का क्या अंजाम होता है। ईरान सरकार के द्वारा और ईरान की पुलिस ने कुर्दिस्तान प्रांत में एक सामाजिक कार्यकर्ता 22 साल की लड़की की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने हिजाब का विरोध किया। अब ये सवाल पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है कि क्या ज़िंदगी ज़रूरी है या हिजाब ज़रूरी है? क्या कोई हिजाब नहीं लगाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी? दुनिया भर के मानवाधिकार चैंपियन कहाँ हैं जो बात बात में मानवाधिकार का रोना रोते रहते हैं? आज ईरान पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी की हत्या करके दुनिया को क्या संदेश दिया? यही कि महिलाएं आज भी गुलाम हैं, महिलाएं सेक्स स्लेव हैं
मध्य एशिया में महिलाओं को गुलाम बना के रखा जाएगा, गुनाह व्यक्ति करे, गुनाह पुरुष करे और दंड महिलाओं को मिले, ये कब तक चलेगा? ये न ही सभ्य समाज में इसको स्वीकार किया जा सकता है। ये पूरी दुनिया के मानवता के लिए कलंक है। 22 साल की एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता को जो वहाँ के ईरान के औरतों के हक़ की लड़ाई लड़ रही थी, तो ईरान सरकार औरतों के हक़ की लड़ाई लड़ने वाली सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दे रही है। हक़ दे या न दे, हक़ मांगना उसका अधिकार है, लेकिन हत्या करना और भी स्टेट के द्वारा और भी राज्य के द्वारा, ये तो अशोभनीय, शर्मनाक है और घृणित है। दुनिया के देशों को आज ईरान से रिश्ता ख़त्म कर लेना चाहिए, व्यापारिक रिश्ते ख़त्म कर लेने चाहिए। ये कट्टरपंथी सोच के लोग दुनिया के महिलाओं को, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को नहीं, दुनिया के महिलाओं को ये हिजाब में ढकने का प्रयास करेंगे। सोच गंदी रखे पुरुष, गुनाह करे पुरुष और हत्या हो किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी महिला की, ये अब दुनिया में नहीं चल सकता है। आज पूरी दुनिया के लोग हतप्रभ हैं, हम सामाजिक संगठनों के लोग हतप्रभ हैं कि हमें तो दुनिया भर में हम सामाजिक आंदोलन चलाते हैं, हम दुनिया भर के मानवाधिकार की बात उठाते हैं, हम दुनिया भर के सारे जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं। क्या आज हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की इसी तरह हत्या कर दी जाएगी? जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं ये इस बात से दुखी हैं, परेशान हैं और दुनिया के और ख़ासकर संयुक्त राष्ट्र संघ से हम ये मांग करते हैं कि वो चुप न बैठे और ईरान सरकार पर तत्काल प्रतिबंध लगाए, तत्काल लगाम लगाए। ये एक देश दूसरे देश के खिलाफ जब जंग लड़ता है, युद्ध होता है, तो युद्ध होना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना सामाजिक क्रांति को दबाना गुनाह है। आज एक सामाजिक क्रांति को दबाने के लिए 22 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है। इसकी निंदा हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए धरना प्रदर्शन भारत के वाराणसी क्षेत्र में कर रहे हैं, ताकि बनारस से, वाराणसी से ये पूरी दुनिया को आवाज़ आए कि औरतों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी पूरी दुनिया के सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आज भगवती लॉन श्रीनगर कॉलोनी पहाड़िया में संस्कार वेडिंग प्लानर एंड इवेंट संस्कार ग्रुप के माध्यम से दांडिया नाइट के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि संस्कार वेडिंग प्लानर एंड इवेंट संस्कार ग्रुप 1 अक्टूबर दिन शनिवार को भगवती लॉन श्रीनगर कॉलोनी पहाड़िया में नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक दांडिया नाइट इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में लाइव डीजे, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव सिंगर व फूड स्टॉल आदि होंगे। इस कार्यक्रम के टिकट ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेटीएम, इनसाइडर एंड allevents.in दोनों पर उपलब्ध है। आप सभी इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। यह कार्यक्रम वाराणसी में होने वाले नवरात्रि उत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि दांडिया उदित कर मां का पूजन अर्चन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और गांधी अंडरटेकर गुजरात में काफी चलन और परंपरा में। जी, मैं ज्योति सहगल हूँ। मेरा सहगल ब्लॉग वाराणसी से हूँ मैं, और मैं यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आई थी। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि 1 अक्टूबर को इतना अच्छा फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि 1 अक्टूबर को हो रहा है, पंचमी का दिन पड़ रहा है, और उस दिन हम माँ दुर्गा का आह्वान करेंगे, डांस करेंगे और माँ को खुश करेंगे। और ये अपनी संस्कृति को झलकाता है, और ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए सम्मिलित होंगे और आप सब भी आएँ और हम सबके साथ माँ का आशीर्वाद लें और यहाँ पे डांस वगैरह करें, हमारे साथ डांडिया करें। और आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, बॉडीगार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्या कोई सेलिब्रिटी भी आ रहा है इस आयोजन में? हाँ, सेलिब्रिटी के लिए हम लोग ने बातें की हुई हैं। कुछ ही दिनों में भैया अभी सर हमारे फिक्स कर देंगे कि किनको बुलाना है। अभी ये फिक्स नहीं हो पाया क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग अभी फिक्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा और आपको बताया जाएगा। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है। ये हमारा पहाड़िया स्थित श्रीनगर कॉलोनी में भगवती लॉन है, सुरभि होटल के पीछे, वहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम होगा 1 अक्टूबर को, ठीक है, जिसमें हमारी तरफ से टी कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी और डांडिया हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को अपनी तरफ से, ठीक है। जो लोग आएंगे हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, डांस करेंगे, उनके लिए हमारी तरफ से डांडिया प्रोवाइड रहेगा। टी कॉफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बस चार्जेस आपके जो फूड स्टॉल लगी है, आप उसमें जो भी परचेस करके खाना चाहते हो, ठीक है, चार्जेस आपकी उस चीज़ के लगेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे हमारा लाइव डीजे परफॉर्मेंस होगा, लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस होगा, डांस कंपटीशन होगा। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें वो हमारे साथ आए, जुड़े, पार्टिसिपेट करें इस चीज़ पे। अगर जिनका डांस परफॉर्मेंस हमें अच्छा लगता है, जो विनिंग करते हैं, उसमें उनको हमारी तरफ से प्राइज़ दी जाएगी, ठीक है। उसमें और कोई उनको ये नहीं रहेगा कि नहीं जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं इस चीज़ पे, उस कमिटमेंट हम पीछे नहीं हटेंगे। एंट्री फीस क्या होगा?
एंट्री फीस हमारी है कपल्स के लिए हम 500 रुपीज़ रखे हैं और स्टैग ओनली फॉर गर्ल्स रखे हैं सिंगल में, क्योंकि बॉयज़ सिंगल अलाउ नहीं है। सिंगल बॉयज़ अलाउ तभी हैं जब वो किसी फैमिली के साथ आ रहे हैं या तो आप कपल के साथ आ रहे हो, ग्रुप में आ रहे हो, तो आप अलाउ हो वहाँ पे। पर्टिकुलरली सिंगल बॉयज़ हमारे यहाँ अलाउ नहीं है, उनके लिए हमने चार्जेस रखा है स्टैग गर्ल्स के लिए 300 रुपीज़। लोग आप तक कैसे पहुँचे हैं जो एंट्री इसमें लेना चाहते हैं? एंट्री जो लोग लेना चाहते हैं हमारे पास, उसमें हमारी डिटेल्स इसमें दी गई है। ये जो हमारा बैनर है, ठीक है, इसके अंदर सारे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। इस पे आप कॉल कर लें। हमारे आउटलेट्स बने हुए हैं बनारस में 7 जगह 8 जगह आउटलेट्स हमने हर एक लोकेशन पे बना रखे हैं, जिस पे आप वहाँ से जाके इजीली पासेस परचेस कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं ले पाते हो पासेस, तो आप हमारा ऑनलाइन भी है, इसमें आप देखिए लिखा बना हुआ है पेटीएम इनसाइडर, आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्कैन करने में इशू आ रहा है तो आप इस पर हमें कॉल कर लीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप डायरेक्टली पेटीएम इनसाइडर गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, उस पर हमारे पासेस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। उत्तम जायसवाल जी हैं, उत्कर्ष अग्रवाल जी हैं, एज ए प्रमोटर के तौर पे यूट्यूबर हमारे सहगल जी हैं, ज्योति सहगल नाम है इनका। हम 1 अक्टूबर 2022 सैटरडे को डांडिया नाइट का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें फैमिली कपल गर्ल्स अलाउड है, सिंगल बॉयज़ नॉट अलाउड है। क्या कुछ कार्यक्रम खास रहेगा? कार्यक्रम में खास हमारे पास लाइव परफॉर्मेंस रहेगी, डांस की लाइव सिंगर परफॉर्मेंस रहेगी, और बाकी फूड स्टॉल वगैरह ये सारी चीज़ें रहेंगी। पूरी एक डांडिया का थीम यहाँ पे तैयार रहेगा उस दिन। नवरात्र के समय में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा माँ दुर्गा के लिए? माँ दुर्गा के लिए हमेशा खास रहा है और रहेगा, और पहली हमारी स्टार्टिंग माँ दुर्गा से ही होगी। माँ दुर्गा की स्टार्टिंग से ही हमारी कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव। थैंक गॉड नामक फिल्म के ट्रेलर के विरोध का स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार उसको लेकर विरोध जारी है। धर्म नगरी वाराणसी के जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव के साथ ही कायस्थ समाज के लोगों द्वारा अजय देवगन का पुतला दहन करने के साथ ही विरोध प्रकट किया। साथ ही बताया गया कि फिल्म में ट्रेलर में हम लोगों के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी महाराज को लेकर गलत फिल्मांकन किया गया है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते आ रहे हैं। और यूपी ही नहीं, बिहार और अन्य राज्यों में भी हम सब इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। जी, आज कैसा आयोजन किया गया? किस तरीके का आज विरोध प्रदर्शन? जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि दिनांक 8 तारीख को थैंक्स गॉड पिक्चर जो है, इसका प्रोमो हुआ था, ट्रेलर हुआ था, पूरे भारत ने देखा था। तो उसको हम लोगों ने भी देखा, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे भगवान, इष्ट भगवान जो ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं श्री भगवान चित्रगुप्त जी का जो उन्होंने चित्रण किया है, माननीय अजय देवगन जी ने बिल्कुल निंदनीय तरीके से चित्रण किया है। उसको देख के हम लोग बिल्कुल हतप्रभ थे, एकदम लगा कि क्या हो रहा है। इस तरह देवी देवताओं का जो अपमान किया जा रहा है बहुत ही निंदनीय है। तो हम लोगों ने ये पूरे देश में एक राय लिया कि इसका जो है हम लोग व्यापक बहिष्कार करेंगे। ये खाली काय समाज का ही नहीं, पूरे हिंदू समाज का बहिष्कार है। पूर्व में भी बॉलीवुड इस तरह से हरकत करती चली आ रही है। आप लोग को पता भी होगा कि पहले पिक्चर कपिल शर्मा का भी हुआ था, पिक्चरें भी बहुत बंद हुई हैं कि ले दे के बॉलीवुड लगता है कि कोई भी देवी देवताओं का कोई भी सम्मान नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने जो है इसको जो है बीड़ा उठाया था कि हम लोग 14 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान हम लोगों का चल रहा है। इस रूपरेखा के तहत आज हम लोगों का पुतला दहन था, बहिष्कार था। जब तक ये पिक्चर बंद नहीं होगा हम लोग पूरा अभियान इसको चालू रखे हैं। पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, दिल्ली में है, सब जगह प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। 18 सितंबर 2022 को प्राथमिक पाठशाला फुलवरिया के प्रांगण में नव चेतना कला एवं विकास समिति फुलवरिया द्वारा इस गांव में प्रदर्शित होने वाली श्री रामलीला के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जिसमें समिति के संस्थापक श्री डॉक्टर S.K. गुप्ता, अध्यक्ष श्री हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष श्री रामाश्रय पाल, सचाऊ यादव, सुनील कुमार, महामंत्री विजय प्रसाद, गौड़ कोषाध्यक्ष श्री शशिकांत सिंह, उप महामंत्री संदीप मौर्य तथा समिति के अध्यक्ष अधिक से अधिक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए। ग्राम फुलवरिया के रामलीला वर्ष 1993 से गांव के ही लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें गांव के सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस रामलीला के सभी पात्र तथा व्यास मंडली गांव के मूल निवासी हैं। प्रारंभ में लगभग 12 वर्ष तक समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मोहम्मद नजमुद्दीन रहे। कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों तक रामलीला बाधित रही। कार्यक्रम के निरंतरता को कार्यक्रम कायम रखने के लिए इस वर्ष भी ग्राम फुलवरिया की रामलीला दिनांक 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 7 अक्टूबर तक समाप्त होगी। इस बार रामलीला में खास पिछले 2 वर्षों से रामलीला बंद था कोरोना की वजह से। इस बार शुरुआत फिर नए सिरे से किया जा रहा है हम लोग। और सबसे बड़ी खासियत है कि लीला के जो भी पात्र हैं सभी बच्चे इसी गांव के ही हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। वही आकर रिहर्सल करते हैं, करवाते हैं। हमारे संस्थापक जी भी रहते हैं, हमारे उपाध्यक्ष सचाव यादव जी, उपाध्यक्ष रामश्री पाल जी और महामंत्री विजय गौड़ जी हैं, जिनकी देख रेख में पूरा यहाँ संदीप मौर्य जी हैं। पूरा संपन्न होता है, पूरा लोग रिहर्सल करवाते हैं। और एक खासियत ये भी जान लीजिए कि इस रामलीला के जो भी राम या रावण जो भी पात्र बनते हैं वो मतलब मैक्सिमम लोग 99% डॉक्टर इंजीनियर भी बनते हैं। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है और बहुत गौर की बात है। यहाँ मतलब कई बच्चों में होड़ भी लगा रहा था कि हम राम बनेंगे, हम रावण बनेंगे। तो उसी में से जिसका जो अच्छा रोल आता है उसी में से चयन किया जाता है। बड़ा कभी कभी कठिन परिस्थिति भी आ जाती है, लेकिन सबको सामूहिक फैसला सब लेता है कि आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद मनमुटाव भी ना हो। इसलिए सबको लेकर एक सामूहिक निर्णय हम लोग जो भी निर्णय होता है पूरे पदाधिकारी, गांव के लोग, समिति के लोग जुड़ते हैं, सब सामूहिक निर्णय होता है, किया जाता है। और जो रोल रही मुसलमान की तो निजामुद्दीन जी थे, पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, रावण बनाते थे, यहाँ रिहर्सल में आके बैठते थे। पूरा जो भी उनको बन सकता था पूरा हम लोगों को दिशा निर्देश वो देते थे। और आशा कली जी हैं, मतलब यहाँ आ जाते हैं 6 बजे और रात को 11-12 बजे ही जाते हैं। लड़कों का अच्छा सा पूरा मेकअप करना, मेकअप बनाना, जितना हो सकता है था सब वो भी निःशुल्क सेवा। कोई ऐसा नहीं कि पैसा लेकर के आते जाते हैं, सब सेवा भाव मनोभाव से लोग लगे रहते हैं। इस बार रामलीला कब से शुरू हो रहा है, कब तक खत्म होगा, कितने दिन चलेगा? रामलीला 26 सितंबर से और क्या अक्टूबर 7 अक्टूबर तक पूरे नवरात्र के फर्स्ट दिन शुरुआत होता है, नवरात्र के आखिरी दिन तक चलता है। और दशहरा एक दिन बाद हम लोगों का मनाया जाता है। एक सरैया बगल में ही है, वहाँ पानी टंकी के पास मैदान है, रामलीला मैदान, उसको नाम हम लोग भी दे दिए हैं। वहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, करीब 20,000 की संख्या वहाँ पर जनता आती है। और ठेले वालों को भी सब पता चल गया है, सब बड़े दूर दूर से बेचारे आते हैं, अपना लगाते हैं और शांतिपूर्ण संपन्न हो जाता है मेला। मेले में कहाँ से लोग आते हैं? अगल बगल गांव से आते हैं, कितनी संख्या हो पाती है? मेले में लगभग कम से कम 20,000 तो संख्या हो जाती है। सब एकदम अगल बगल के गांव के सारे लोग आते हैं, एकदम बहुत अच्छे दिलता है। राजा तालाब से भी लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए। और एक बार हमारे इस क्षेत्र के जो सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी और रामलीला के मुख्य अतिथि वो भी थे, आए थे पिछली बार, तो उन्होंने भी देखा तो बड़ा सराहा कि नहीं बहुत अच्छी रामलीला आप लोगों की होती है। और बोले कि अगर समय मिलेगा तो इस बार भी मैं आऊँगा। मैं डॉक्टर शिव कुमार गुप्ता, फुलवरिया में हमारी क्लिनिक है और रामलीला समिति से के हम संस्थापक हैं। इस रामलीला को जो है 1992 से शुरू हुआ और इस रामलीला में चूँकि हम लोग का उद्देश्य था कि यहाँ कम से कम हिंदू मुस्लिम का एकता थोड़ा बरकरार हो। और हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से जो है जहाँ जिस प्रांगण में रामलीला होता है पास में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। और सौभाग्य से हमारे बीच में जो है एक अच्छे सोच के इंसान मुस्लिम परिवार से मिले, निजामुद्दीन भाई। तो उन्होंने बात हम लोगों के जब बीच में चली, मतलब तो उन्होंने कहा कि हम लोग गांव में कुछ इस तरह से किया जाए कि एक मिसाल बन सके अपने मतलब एरिया के अलावा जो है देश विदेश में भी वो संदेश अच्छा जाए। उसी उद्देश्य से हम लोग इस काम को शुरू किए और भगवान राम का कम से कम जो है नाम हो कि उसके द्वारा जो है एक अच्छा संस्कार गाँव में मिले। तो चूँकि 92 में हम शुरू किए तो उस लीला में अध्यक्ष बने, निर्विरोध अध्यक्ष हुए, 12 साल तक रहे। चूँकि दुर्भाग्य था कि 12 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो है अपने गांव के ही हमारे जो पूर्व प्रधान जो है सचाव यादव जी हैं, इनके बड़े भैया श्री बच्चन यादव जी जो है वो प्रेसिडेंट रहे। उनके बाद जो है हमारे बाएं साइड में बैठे हैं हेमंत जी, इस समय प्रेसिडेंट अध्यक्ष वो यही हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम जो मिलकर काम करते हैं, जो हमारे यहाँ रावण का जो पुतला जलाया जाता है उसमें पूरा जो है वो बनाने के पुतला बनाने में वही मुस्लिम परिवार अध्यक्ष जी का परिवार पूरा लग करके वो काम करता है। कोई सेवा खर्च नहीं लेते हैं, वो अपना जो है अपने करते हैं। हमारे पात्र भी हिंदू के साथ साथ मुस्लिम पात्र हैं और मुस्लिम पात्र में जो है श्रृंगारकर्ता जो है
आशिक अली बहुत अच्छे जो है, बहुत बढ़िया जैसे मतलब श्रृंगार करता है। और साथ में रावण के जो टीम में हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चे भी जो है उस टीम में रहते हैं। और राम की टीम में भी अंगद का रोल जो है 2 साल प्रेसिडेंट जी के वो भतीजा जो है 2 साल वो भी किया, तो लग करके सब करते हैं। और यहाँ यह नहीं पता लगता कि मतलब कोई वैमनस्यता है, और काफ़ी अच्छा संस्कार। और चूँकि यहाँ के रामलीला की एक मेन खासियत है कि यहाँ पे हम बाहर से किसी टीम को नहीं बुलाते, कोई भी एक भी पात्र हमारे बाहर का नहीं, गांव के ही बच्चे जो है राम लक्ष्मण जो भी राम के रोल में और राम की टीम के रोल में, रावण की टीम के रोल में जो भी हैं सभी इसी गांव के बच्चे करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी का फुलोरिया ग्राम सभा में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, हमारे साथी पूर्व प्रधान राम आश्रय जी आप सभी को बताए रामलीला के विषय में, तो हम चाहेंगे कि जो लीला हमारी चलती है प्रशासन की तरफ से हमें सुरक्षा उपलब्ध कराए, क्योंकि हम लोग तो खुद ही 2, 3, 4 प्रधान हैं, पूर्व वर्तमान अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग संभाल लेते हैं, लेकिन प्रशासन के 2 सिपाही अगर हमको मिल जाए पर डे तो हमारी लीला सुचारू रूप से और अच्छा हो। और एक चीज़ रामलीला में हम लोग को एक नया बताना चाहूँगा, 7वीं 8वीं को जो हमारे यहाँ झांकी निकलती है ये बहुत शानदार निकलती है, और हम चाहेंगे कि 7वीं 8वीं में एक दिन आप लोग उसको कवर करें। इसी चंद शब्दों के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपने इस रामलीला समिति की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार। ये समझिए कि एक उत्साह का पर्व पूरे ग्राम सभा के लिए होता है। जो जिस लायक है वो पूरी तैयारी तन मन धन से। सबसे बड़ा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि जितने भी यहाँ पात्र हैं, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक, या तो मंच के हैं या तो व्यास मंडली है या जितने ट्रेन करते हैं बच्चों को, या मेकअप के जितने लोग हैं, सब हमारे ग्राम के ही लोग होते हैं। कोई आउटसाइडर यहाँ पर नहीं आता, किसी कोई पैसा हम लोग नहीं दिया जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास दिन रात करके 2 महीने पहले से इसकी तैयारियां हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसकी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम लोग पात्रों का चयन करते हैं, कौन किस लायक पात्र उसका सिलेक्शन किया जाता है, किसको क्या बनाना है उसका रिहर्सल होता है। उसके बाद हमारे जो महामंत्री जी हैं हमारे रामलीला समिति के, वो बच्चों को टेंड करते हैं। संदीप जी हैं वो बच्चों को टेंड करते हैं, और इन लोग का अथक प्रयास आज के डेट में हम लोग का रिहर्सल चल रहा करीब महीनों से। बच्चे हमारे 8 बजे चले आते हैं यहाँ पे, 11 बजे तक हम लोग कंटिन्यू रिहर्सल होता है। फिर बच्चों को सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग की होती है। किसी प्रकार किसी को अवरोध न उत्पन्न हो। अभी जो कार्यक्रम लोग होना है, बिजली की समस्याएं बनी रहती हैं, रास्ता भी कई तरह से डैमेज है, तो उसके लिए भी हम लोग का पूरा प्रयास हो कि जो भी हमारे ग्रामवासी हैं, चलो हमारी माताएं बहनें यहाँ बहुत से अधिक संख्या में आती हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मेरे दशहरे में तो जन सैलाब समझिए कि उमड़ता है, इतना भीड़ हो जाता है कि हम लोग को पूरा उसके लिए स्पेशली लगना पड़ता है। किसी प्रकार किसी को अवरोध उत्पन्न न हो। ठेले वाले हैं, खुमचे वाले हैं, छोटे तबके के व्यापारी हैं, सभी लोगों का बहुत उत्साह है। चूँकि इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा हम लोग के लिए कि यहाँ जितने भी पात्र हैं ये हमारे सब बच्चे हम लोग के बीच के, मेरे घर के ही बच्चे होते हैं, तो उन लोग का भी उत्साह रहता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोग भी एकदम अथक प्रयास करते हैं। मैं गार्जियन को भी धन्यवाद है, जो गार्जियन बच्चों को 3-4 घंटों के लिए हम लोग को 2 महीने के लिए हैंड ओवर कर देते हैं। उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैं गार्जियन को भी धन्यवाद देता हूँ कि अपने बच्चों को हम लोग के बीच में भेजते हैं। क्योंकि हमारे गाँव का रामलीला मेरे गाँव का सम्मान है, इसके लिए सभी लोग चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। वाराणसी में एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह वायरल वीडियो भेलूपुर थाना अंतर्गत बड़ी गैवी के KVDA कॉलोनी के पार्क का है, जिसमें रात के अंधेरे में एक साया टहलता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस कॉलोनी और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। लोग जहां इसे भूत प्रेत से जोड़कर देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे किसी की शरारत भी मान रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लोग अब पार्क में आने से डर रहे हैं और इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि सच सामने आए और जो भी इस तरफ की अफवाह उड़ाकर फैला रहा है, लोगों को डरा रहा है, वो बेनकाब हो सके। लेकिन ये साया सा दिख रहा है, ये क्या है? तो मैंने उसको लिखा कि वाकई कुछ तो है, अब सही है कि गलत है, वो कुछ तो है, ये लिखा। तो सुबह 10 बजे उसने एक वीडियो और भेजा कि बाउंड्री पे चलता हुआ कोई सफ़ेद कपड़े में दिख रहा है।
उसको देख के भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो भी मैं कहा चलो ठीक है। तो हम लोग का एक कॉलोनी का अपना हमारा गबी परिवार करके ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम लोग अपने विकास और समस्याओं को रखते हैं और उसको उठाते हैं, आपस में साझा करते हैं। उस पर भी एक डोलू नाम के लड़के ने डाला, तो तब मैंने कहा कि भी इसकी जांच होगी, तो ग्रुप में फैलाने का कोई मतलब नहीं है, देखा जाए क्या है। तो उसने डाल दिया वीडियो, कहीं से उसको मिला तो उसने भी डाल दिया। तो थोड़ा सा उस पर भी डिबेट होना शुरू हो गया ग्रुप में, क्या है सच है ये हो। और तब तक और भी कई सोर्स माध्यमों से ये पूरा वीडियो तब तक फैल चुका था या फैलाया जा चुका था। ये जांच का विषय है कि ये फैलाया गया भय करने के, क्योंकि जब तक ये क्लियर ना हो तब तक इसको क्यों फैलाना। मैंने तो किसी को फॉरवर्ड नहीं किया। तो खैर फिर तब तक पूरे कॉलोनी में भय व्याप्त हो चुका था, छोटे बच्चे डर चुके थे। और जब हम लोगों ने सुबह इन 3 लड़कों को बुला करके पूछा कि आप लोगों ने देखा है, भूत को देखा है क्या? हाँ भी हम लोगों ने देखा है। अलग अलग पूछा उन लोगों से, जैसे भाई जो हम लोग को पता जितना आता है, हम लोग पुलिस तो नहीं है। तो तीनों का एक ही स्टेटमेंट था कि हम लोगों ने भूत देखा है, भूत रह के गायब हो रहा था, कभी खड़ा होकर दिखा हमको। हमने कहा 8 सेकंड का वीडियो क्यों बनाया? तो बोला 8 भैया गायब हो रहा था। फिर दूसरी बार वो बैठा हुआ दिखा, 10 सेकंड का बनाया। फिर हमने ढूंढा कि कहाँ गायब हो गया, फिर वो जो है चलता हुआ बाउंड्री दिखाई पड़ा तो उस पर बनाया। तो हम तो उनकी बात को सच मान के, चूँकि कॉलोनी के लड़के थे, हमने सच मान के हम कह के अच्छा ऐसा था। तो एक बार वो तो है, लेकिन फिर 3-4 तो माहौल गर्म रहा। हम लोग जांच की मांग करते रहे। किसी भाई ने शायद SPCT को भी फ़ोन किया उन्होंने, और हाँ शांतनु भाई है। तो पुलिस का कॉल भी उन लोगों के पास आया था, जैसा परसों वो बता रहे थे कि कोई कॉल आया, फिर वो आए नहीं पुलिस के लोग। खैर अभी आप लोगों ने क्या मांग? अभी हम लोग प्रशासन से और पुलिस से मांग कर रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि अफवाहों का बाजार गर्म है, छोटे छोटे बच्चे डरे भयभीत हैं। हाँ, और पुलिस के द्वारा क्या कोई नहीं, अभी हम लोग सबके रिटर्न आज पत्रावली बना रहे हैं और हम लोग आज शाम तक या कल तक हम लोग जा कर के और इस निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं प्रशासन से, और इसकी तह तक जाए और उसको सामने उजागर किया जाए ताकि ये भय ख़त्म हो। और जो लोग इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, कैसे भी हो, वो बचने ना पाए, उन्हें कठोर दंड मिले, ताकि ऐसे मतलब ये दुस्साहस जो है दोबारा ना कर पाएँ, क्योंकि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। कोई छोटा बच्चा डर सकता है। मेरे बच्चे को खुद, बिटिया को रात में 1.5 फीवर बुखार हो गया था। उसे मैंने नहीं बताया, दूसरे किसी बच्चे ने बता दिया, और वो रात में मुझे लगा अचानक इसको फीवर क्यों गया, डर के मारे उसको फीवर हो गया था। तो ऐसे और भी घरों में हुआ होगा, तो इसकी जाँच की मांग करते हैं। जी, मामला यही है कि मामला क्या है अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मोहल्ले वाले इस भय से 3-4 दिन पहले हमारे मोहल्ले में सुबह सुबह कुछ लड़के जो रात को पार्क में थे या फिर अपने छत से ये वीडियो बनाए हैं और सुबह उठ के सबको डाला। उसके बाद तो 2 दिन तक तो मोहल्ले में बिल्कुल भय का माहौल था, लेकिन उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि पड़ताल हो। कुछ लोगों का धीरे धीरे हम लोग का ये आ रहा है कि उस बात पे पड़ताल हो कि कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है कि खुद से वीडियो बनाया हो, कोई ऐप डाउन हो। लेकिन अभी क्या है तो, लेकिन मोहल्ले वाले इतने डरे हुए हैं कि बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते। पार्क आप देखिए बिल्कुल सुनसान है, ये 3 दिन से कोई भी यहाँ खेलने नहीं आ रहा। बच्चे रात को बाथरूम करने के लिए भी नहीं निकलना चाह रहे हैं, ये स्थिति। और हम लोग को खुद ही डर लग रहा है जब रात को उठ रहे हैं और वो वीडियो दिमाग में घूम रहा है। तो अब हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, पर यही हम मोहल्ले वाले अब FIR कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि इस चीज़ की पड़ताल हो, ताकि पुलिस वाले बाद में ना कहे कोई खतरा हो तो कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं। बस अब यही है कि पड़ताल हो, सच्चाई क्या है सामने हो, ताकि लोगों का भय निकले मन से। एप्लीकेशन आपने कहाँ दिया है? अभी हम लोग पूरे मोहल्ले वालों ने एप्लीकेशन बनाया है और उस एप्लीकेशन को हम लोग लिखे हैं, आज भी जा रहे हैं, हम लोग देंगे इसको सारे मोहल्ले के सिग्नेचर के साथ। आप लोगों को प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि ये सच में भूत है? देखिए जब वीडियो वायरल हुआ था उस दिन भर तो यही था कि हाँ भूत है, मगर धीरे धीरे लोगों को मन ये है कि मोहल्ले में डर इतना फैल गया है। कल धीरे धीरे कुछ सीनियर लोग हैं मोहल्ले के जो लोग कह रहे हैं कि इस पर पड़ताल करना जरूरी, उसको जांच पड़ताल किया गया। तो ये है कि हो सकता है अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए ये चीज़ किया गया हो। तो इसके लिए हम लोग जांच पड़ताल के लिए FIR कर रहे हैं। हमारे सीनियर भाई सब लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं मिलके, और आज हम लोग FIR करेंगे, उसके बाद पड़ताल होगी, पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गणेश शर्मा है। मैं कहीं से आया तो मुझे कुछ महिलाओं ने कहा कि कॉलोनी में भूत निकला है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? तो मैंने तो इसे मजाक समझा, लेकिन बाद में ग्रुप में वीडियो भी देखा गया, तो वीडियो भी प्लान करके डाला गया। पहले एक वीडियो आया जिसको आप देख के प्रथम दृष्टया कहेंगे कि कोई आकृति है, फिर 1-2 दिन बाद दूसरा वीडियो आया कि वो आकृति टहल रही है, और कुछ बच्चों ने शुरू में कहा कि ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है। बाद में ग्रुप में मैसेज किया जा रहा है कि वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है, वीडियो बाहर के लोगों ने बनाया है। तो यहाँ पे भय का माहौल है, महिलाएं डर रही हैं पार्क में जाने के लिए, बच्चों को बुखार आ रहा है, बच्चों
उनको रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो ये जो भी प्लान करके किया गया है या परेशान करने के लिए किया गया या मज़ा लेने के लिए किया गया, जो भी किया गया यह गलत है और हमारे बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम लोगों ने कार्रवाई करने का मन बनाया है, हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा है और इस पर कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव ब्यूटी। कोख में मारी गई बेटियों को मिला मोक्ष का अधिकार, आगमन ने किया विशेष अनुष्ठान। लगातार 9वें साल हुआ आयोजन, 13,000 बेटियों के लिए हुआ श्राद्ध। अब तक 66,000 बेटियों को मोक्ष का अधिकार दिला चुकी है संस्था। आगमन सामाजिक संस्था। मोक्ष के शहर बनारस में गर्भ में मारी गई अजन्मी और अभागी बेटियों को मोक्ष अधिकार मिला। वाराणसी के गंगा तट दशमेश घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना के लिए आगमन सामाजिक संस्था ने वैदिक रीति रिवाज के साथ श्राद्ध कर्म किया। आचार्य पंडित दिनेश शंकर दुबे के आचार्यत्व में 5 ब्राह्मणों की उपस्थिति में यह विशेष अनुष्ठान हुआ। संस्था के संस्थापक सचिव और श्राद्धकर्ता डॉक्टर संतोष ओझा ने 13,000 बेटियों का पिंडदान किया। बताते चले कि संस्था हर साल पितृपक्ष के मात्र 9वीं तिथि को ये अनुष्ठान करती है। बदलते दौर में जहां बेटियां समाज में फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर देश के राष्ट्रपति पद की कमान संभाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी कुछ लोग पुत्र मोह की चाह में गर्भ में लिंग का परीक्षण कर बेटियों की हत्या कर रहे हैं। ये भी वही अभागी और अजन्मी बेटियां हैं जिन्हें उन्हीं के माता पिता ने इस धरा पर आने से पहले ही हत्या कर दी। संस्था पिछले 9 सालों से इस अनूठे आयोजन को कर रही है, उन्हें मोक्ष का अधिकार दिला रही है। आयोजन की शुरुआत शांति पाठ से हुई, जिसके बाद वैदिक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के बीच श्राद्ध कर्म को पूरा कराया। वाराणसी में हुई इस आयोजन में समाज के अलग अलग वर्ग के लोग न सिर्फ साक्षी बने, बल्कि उन्होंने मृतक बच्चियों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि आगमन सामाजिक संस्था एवं अजन्मी बेटियों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिवर्ष नौमित्तिक श्राद्ध का आयोजन करती है। संस्था का मानना है कि गर्भ में मारी गई बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष मिलना ही चाहिए। गर्भपात है हत्या। आमतौर पर आमजन द्वारा गर्भपात को एक ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन स्वार्थ में डूबे परिजन या भूल जाते हैं कि भ्रूण में प्राण वायु के संचार के बाद किया गया। गर्भपात जीव हत्या है, जो 90% मामले में होता है। साफ है कि अधिकांश गर्भपात के नाम पर जीव हत्या की जा रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार में ऐसे मृत्यु में जीव भटकता है, जो परिजनों के दुख का कारण भी बनता है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार किसी जीव की अकाल मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रीय विधि से पूजन अर्चन श्राद्ध कराकर जीव को शांति प्रदान की जा सकती है, जिससे उनके परिजनों को अनचाही परेशानियों से राहत मिलती है। स्मृति में श्राद्ध के 5 प्रकार का उल्लेख है: नृत्य, नौमित्तिक, काम्य, वृद्धि, श्राद्धौर और पावौर। नौमित्तिक श्राद्ध एक उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं। श्राद्ध का आचार्यत्व पंडित दिनेश शंकर दुबे के साथ पिता राम पाठक, विनीत तिवारी, रविशंकर पुरोहित, रोहित पांडे, रिंकू भंडारी ने किया। संस्था की ओर से वीपी सिंह, राहुल गुप्ता, मनोज सेठ, जादूगर किरण और जितेंद्र राज, कृष्ण गुप्ता, शिव कुमार, साधना कुमारी, टिंकू कुमार, हिमांशु गुप्ता, मानस चौरसिया, हरिकृष्ण प्रेमी, रामबली मौर्य व गोपाल शर्मा सहित अन्य लोग शामिल रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मात्र नवमी की तिथि पे जिन व्यक्तियों को अपनी माता या किसी का तिथि नहीं पता होता, तो आज महिलाओं के लिए एक विशेष तिथि है मात्र नवमी। और चूँकि आगमन संस्था के द्वारा ये विगत 10वां वर्ष है, भारतवर्ष के अंतर्गत जितनी भी अतिरिक्त आत्माएं, अजन्मी कन्याएं जिनको का गर्भ में ही हत्या हो चुका है, उनके निमित्त ये इस बार हम समझते हैं 65 से 66,000 की संख्या में ये पिंड आज इस बार 13,000 मिला के 66,000 संख्या हो चुकी है। तो निश्चित रूप से ये जो अतिरिक्त आत्माएं हैं, इनके नाम से पिंड पड़ने से इनको मोक्ष प्राप्ति होगी और भारत में जनमानस में जो कलेश विकार पैदा होते हैं इन चीज़ों से, उनका शमन होगा। देखिए, अब मात्र नवमी है। मात्र नवमी महिला पक्ष के लिए माना जाता है। पितृ पक्ष के नवमी तिथि को ये मात्र शक्ति को नमन किया जाता है और हम लोगों ने मात्र शक्ति को नमन किया। यदि आज की संख्या की बात करें तो आज 13,000 बेटियों को हम लोगों ने मोक्ष की कामना की। वो बेटी जो उनके परिजनों द्वारा मारा गया है, ये समझ के कि ये एक मामूली ऑपरेशन है। जबकि सनातन की बात करें, धर्म की बात करें, शास्त्र की बात करें, तो जीव हत्या महापाप है और जीव जब अपने स्वरूप में आता है, या ये कहा जाए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो जीव परिवार के लिए संकट का कारण बनती है। और यही वजह है कि लोग आज परेशान हैं। एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोग जीव हत्या न करें। ये जीव हत्या है और इससे बचें। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।